हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, यदि आप दिसंबर 2025 का नेट एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं और यदि आपका विषय पॉलिटिकल साइंस विषय है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी जानकारियाँ हैं वो आपको समय समय पर मिलती रहें। ये जो वीडियो हमने बनाया है ये आप लोगों की जो क्वेरीज आती रहती हैं कि सर तैयारी कहाँ से शुरू करें, कैसे करें, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो आप हमें उसके बारे में गाइडेंस करें। तो वीडियो के माध्यम से हम यही चर्चा करेंगे कि दिसंबर में जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम के लिए हमें कहाँ से शुरुआत करनी है, क्या हमारी प्लानिंग रहेगी और कौन कौन सी किताबें हमें पढ़नी चाहिए। और ऐसे विद्यार्थी जो अभी शुरुआती दौर में हैं, ये बिगिनर्स हैं कि अभी उनका पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है या वे मास्टर्स में उन्होंने एडमिशन लिया है और वो साथ के साथ नेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो ऐसे विद्यार्थी कैसे इस तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं, ये सब हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो बात करें हम कि ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की है, ऐसे विद्यार्थियों को मेरा हमेशा एक सजेशन रहता है कि आप जो भी एनसीईआरटी की किताबें हैं आप उनके साथ शुरुआत कर सकते हैं, चाहे वो 9th की किताब हो, चाहे वो 10th की किताब हो। और 11th और 12th की बुक्स को तो मैं बहुत सीरियसली रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग इन किताबों से अपनी तैयारी को बहुत ज़बरदस्त कर सकते हैं। आप जितने भी पेपर्स पिछले उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि इन किताबों से बहुत से क्वेश्चंस आते भी हैं और काफ़ी इजी तरीके से इन किताबों के अंदर समझाया भी गया है। तो इसके अलावा साथ के साथ आप जो अभी तक यूजीसी नेट के पेपर हुए हैं या प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं आप उनको देख सकते हैं, और ताकि हमें ये आइडिया लग जाएगा कि किस यूनिट से क्या आता है, कैसे आता है, कौन से क्वेश्चन बनते हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं आते हैं। और यहाँ पर अपन थोड़ी सी अगर चर्चा करें कि जो यूजीसी नेट का जो पेपर होता है वो 10 यूनिट से आता है और लगभग 100 क्वेश्चन इसके अंदर होते हैं। मैं यूँ कहूँ कि प्रत्येक यूनिट 10 क्वेश्चंस को कैरी करती है और ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कौन सी यूनिट हमारे लिए इजी है, कौन सी यूनिट हमारे लिए टफ है, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी तैयारी करें। जैसे मैं बात करूं कि भारत का संविधान वाली जो यूनिट है वो सभी विद्यार्थियों के लिए, जो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं उनके लिए थोड़ी सी ईजी रहती है। तो जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं उनके लिए तो अपने यूजीसी नेट गुरुकुल के ऊपर जो भी बुक्स दी हुई हैं, यूजीसी नेट को लेकर, जेआरएफ अड्डा को लेकर जो भी पॉलिटिकल साइंस की किताबें हैं आप उनको परचेज कर सकते हैं। वहाँ से लगभग आपका सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अपने जो ऐप के अंदर वीडियो दे रखे हैं आप उन वीडियोज के माध्यम से भी अपना कोर्स कवर कर सकते हो। थोड़ी सी जो समस्या आती है वो हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए आती है, तो हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों को थोड़ा सा ये मैं मार्गदर्शन देना चाहूँगा कि हमें कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। एक ही टॉपिक को लेकर अलग अलग किताबें हैं, तो जो किताब की लैंग्वेज आपको समझ में आती है आप उस लैंग्वेज के माध्यम से अपनी किताब को तैयार कर सकते हैं कि मेरे लिए ये लैंग्वेज ईजी रहेगी। तो देखिए, बात करें यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की जो बुक्स हैं उनको लेकर, तो जो बेसिक की स्टार्ट है वो कक्षा 11th की जो एनसीईआरटी की 2 किताबें चलती हैं, एक तो संविधान क्यों और कैसे और एक राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय, ठीक है, या धर्मनिरपेक्षता, मताधिकार, ये सब जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये इस किताब के अंदर बहुत अच्छे तरीके से समझाए गए हैं और भाषा भी इतनी ईजी है, शैली, कि आपको बिल्कुल ईजी तरीके से समझ में आएगा। दूसरी जो संविधान है ये काफ़ी इजी किताब है और आप इसके माध्यम से अब जो अपना बेसिक संविधान है वो तैयार कर सकते हैं। कुछ विद्यार्थियों के क्वेश्चन रहते हैं कि सर हम डायरेक्ट बेयर एक्ट से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, तो यदि आपको समझ में आता है तो आप बेयर एक्ट के माध्यम से भी तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें जो 12th की जो किताबें हैं 2, ये समकालीन विश्व राजनीति और समकालीन भारत में राजनीति। ये किताबें भी अगर आप पढ़ोगे तो काफ़ी ईजी हैं, और थोड़ी सी जो पुरानी किताबें हैं वो आप पढ़ना, क्योंकि उसमें जो नया सिलेबस है अभी उसमें से कुछ चैप्टर हटा दिए हैं। तो आप जो चैप्टर्स हैं वो जैसे शीत युद्ध वाला है, अमेरिकी वर्चस्व है, ये पुरानी किताबों में मिलेगा। तो आप जो उस किताब को है वो ढंग से पढ़ना, और जैसे उसमें अपन बात करें कि यूएनओ है, वैश्वीकरण है, तो काफ़ी इजी तरीके से दी गए हैं। समकालीन भारत जो राजनीति वाली किताब है उसमें जो भारत के प्रधानमंत्रियों का डिटेल है, भारत में दो दलों का जो शुरुआती संघर्ष है या एक दल का प्रभुत्व है, वो सब चीजें उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाई हुई है। तो आप उस किताब को बिल्कुल तरीके से पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए और आगे तैयारी करते रहिए। फिर अपन बात करें राजनीतिक सिद्धांतों की रूपरेखा,
तो इसके लिए मैं 3 किताबों की चर्चा करूंगा आपके सामने कि एक तो ओपी गाबा सर की जो किताब आती है ये बहुत अच्छी आती है। यदि आप इससे थोड़ा इजी उसमें जाना चाहते हैं तो राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय जो राजीव भार्गव सर की किताब आती है, और राजीव भार्गव और अशोक आचार्य सर की किताब आती है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है ये। और समसामयिक राजनीतिक सिद्धांत की किताब आती है नरेश दादिज सर की, तो काफी इजी रहती है। राजीव भार्गव सबसे इजी है, फिर नरेश दादिज, और यदि आपने इनको पढ़ लिया तो आप ओबी गाबा सर की किताब पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो बात करेंगे अपन, नेक्स्ट जो बात करेंगे वो है भारतीय राजनीतिक चिंतक। ठीक है, तो ये 2 पार्ट हैं जिसमें एक तो भारतीय राजनीतिक चिंतक और एक पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक। तो भारतीय राजनीतिक चिंतक में अगर अपन बात करें तो बी आर मेहता, पुखराज जैन और एक राजनीति शास्त्र की आर गुप्ता सर की किताब आती है, ये भी आपके लिए काफी अच्छी रहेगी। यहाँ पर एक मैं थोड़ी सी आपको अगर बात बताऊं कि जैसे जो पहले ग्रेजुएशन का सिलेबस हुआ करता था एनईपी के आने से पहले, वो सिलेबस भी आपके लिए काफी अच्छा सिलेबस था, और उसके अंदर जो किताबें दे रखी थी वो किताबें काफी इंपॉर्टेंट थी आप लोगों के लिए। तो उसमें जो सिलेबस के अंतर्गत जो किताबें थी उसमें हम बात करें कि जो पुखराज सर की जो किताबें चलती थी वो किताबें आपके लिए काफी उपयोगी साबित होंगी। तो यहाँ 3 किताबें आपको दी गई हैं भारतीय राजनीतिक चिंतन को, बी आर मेहता, पुखराज जैन और राजनीति शास्त्र की आर गुप्ता सर की। नेक्स्ट अपन बात करें पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, इसमें राजनीति विचारक विश्वकोश, ओपी गाबा सर और सुशीला रामास्वामी और सुब्रत मुखर्जी। इसमें भी आप जो ग्रेजुएशन वाली किताब है उसको शुरुआती किताब के रूप में आप पढ़ सकते हैं, जिसमें प्लेटो से लेकर कार्ल मार्क्स तक की जीवनी या कहानियों के बारे में या उनकी लाइफ के बारे में इसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। नेक्स्ट अपन बात करें तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाएं, तो इसमें अगर हम बात करें जैसे विभिन्न देशों के संविधान है या विभिन्न देशों में जो व्यवस्थापिकाएं, कार्यपालिकाएं और न्यायपालिकाएं हैं, अपन उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें जैसे सीबी गैना है, तपन बिस्वाल है, ठीक है, पॉलिटिकल फाउंडेशन ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, सुशीला रामास्वामी, सुब्रतो मुखर्जी, और ये आपके ग्रेजुएशन में पहले किताब चलती थी प्रमुख देशों के संविधान, पुखराज जैन की, तो ये भी आपके लिए काफी अच्छी किताब साबित होगी। नेक्स्ट अपन बात करें अंतर्राष्ट्रीय संबंध। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर कोई स्पेशल किताब तो नहीं बनी है क्योंकि संबंधों में परिवर्तन होता रहता है, तो इसके लिए मैं आपको कहूंगा एक तो आप जो भी आज के न्यूज़पेपर हैं उनको रेगुलर पढ़ते रहिए, और भारत सरकार की जो एक वेबसाइट है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया, आप यहाँ से भी लगातार जो भी जानकारियां हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। फिर यहाँ अगर मैं आपको किताबों का थोड़ा सा अगर आप पढ़ना चाहें तो तपन बिस्वाल सर की किताब पढ़ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो सैद्धांतिक पक्ष है वो महेंद्र कुमार नंदलाल सर की जो किताब है एक ही है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। भारत की विदेश नीति आर.एस. यादव सर की, और आई.आर. थ्योरी महेंद्र कुमार बी.एल. फड़िया सर की। इसके अलावा जैसे मान लो कोई किसी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर आई.ए.एस. की किसी टॉपिक में ये नोट्स अगर आपको उपलब्ध होते हैं तो आप उन नोट्सों के माध्यम से भी इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, तो पॉलिटिकल साइंस के एक विद्यार्थी के लिए काफी इजी भाग होता है, और इसकी जो सबसे फेमस किताब रहती है वो एम लक्ष्मीकांत सर की किताब आप लोगों के लिए उपलब्ध रहती है। इसके अलावा मैं कहूंगा आप बेयरेट से भी पढ़ सकते हैं, और एक ब्रज किशोर शर्मा सर की किताब आती है, सुभाष कश्यप सर की किताब आती है, जिसकी भी लैंग्वेज आपको अच्छी लगे वो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें भारत में राजनीतिक प्रक्रिया, तो ये अभय प्रसाद सिंह और कृष्ण मुरारी सर की आप किताबें पढ़ सकते हैं। इसके अंदर अगर अपन थोड़ी सी बात करें कि जो 12th वाली किताब है वो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो वो भी आपको इसमें हेल्प करेगी। लोक प्रशासन वाला भाग जो एम लक्ष्मीकांत सर की अच्छी किताब आती है, इसके लिए मैं आपको ये भी कहूंगा कि इस किताब के अंदर जैसे हम क्या होता है कि हम जैसे स्टूडेंट जिनका यूजीसी नेट कुछ नंबरों से रह जाता है, ऐसे विद्यार्थियों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये आती है, इनका सबसे बड़ा क्वेश्चन भी यही होता है कि सर हम इसको कैसे क्वालिफाई करें। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए मैं स्पेशली कहना चाहूंगा कि वो विद्यार्थी जो लोक प्रशासन नहीं पढ़ के जाते हैं वो थोड़ा बहुत इसको 1 या 2 बार पढ़ के जाए, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पढ़ के जाएंगे तो आपके क्वेश्चन सही होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो मेरी आपको स्पेशल राय यही है कि आप इन क्वेश्चनों को ढंग से पढ़ कर जाएं। ठीक है, तो एम लक्ष्मीकांत है, और इसके अलावा जो गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, तो जो एनसीईआरटी की किताबें हैं ये आपके लिए बेहतरीन है। इसके अलावा जो भी पीवाईक्यू होते हैं विभिन्न जो
स्टेट पीसीएस में होते हैं या जो स्कूल लेक्चरर के एग्जाम्स होते हैं, यूजीसी नेट के अब तक जितने भी पेपर आए हैं, आप उनको बार बार हल करते रहिए, और जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कौन सा पार्ट अधिक महत्वपूर्ण है, किस भाग से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और यदि आपको और भी कोई इससे संबंधित आपकी कोई क्वेरीज हैं, आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका अधिक लाभ उठा सकें। एक राजेश मिश्रा सर की किताब को लेकर भी बच्चों का सवाल रहता है, अच्छी किताब है, लेकिन थोड़ा सा उसका अगर वर्जन नया आ जाए तो वो आपके लिए ज़्यादा उपयोगी होगी। और अधिक जानकारियों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।